हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक टॉपिक शुरू कर रहे हैं, ब्रेकिंग। जैसा कि मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने बोला था कि कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो इसलिए मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है जिसमें मैंने समझाया है कि ब्रेकिंग क्या होता है। ये हमारी यूनिट 3 शुरू हो रही है। हम देख सकते हैं कि पहले हम समझेंगे ब्रेकिंग होता क्या है। ब्रेकिंग हमें पता है, किसी भी चीज़ को रोकने के लिए हम लोग जो भी ब्रेक्स लगाते हैं वो क्या किस में आता है, ब्रेकिंग में आता है। तो हमें पता है हमारे पास दो तरह की ब्रेकिंग होती है, एक मैकेनिकल और एक इलेक्ट्रिकल। मैकेनिकल ब्रेक्स हो गए जो हम नॉर्मली लगाते हैं कोई भी चीज़ या कोई भी गाड़ी को रोकने के लिए, या कोई भी मोटर या मशीन को रोकने के लिए। लेकिन यहाँ हम लोग इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग के बारे में पढ़ेंगे। हमें पता है इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग 3 तरह की होती है, रियोस्टेटिक या इसे डायनामिक ब्रेकिंग भी बोला जाता है, सेकेंड इज़ प्लगिंग, थर्ड इज़ रीजनरेटिव ब्रेकिंग। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं रियोस्टेटिक या डायनेमिक ब्रेकिंग के बारे में। रियोस्टेटिक और डायनेमिक ब्रेकिंग होती क्या है, पहले हम इसे समझते हैं। हमें पता है कोई भी मोटर, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ इस फिगर का, हमें पता है कि डीसी मोटर का एग्जांपल है। ये आर्मेचर है, ठीक है। ये हमने एक शंट रिएक्टेंस लगाया हुआ है और यहाँ से हमने वोल्टेज सप्लाई करी है, ठीक है। जैसे ही हमने वोल्टेज सप्लाई करी, हमारी ये करंट फ्लो हुई है। ये हमारी आर्मेचर की तरफ करंट गई है, आई ए है, और ये शंट की तरफ गई है, तो आई एस एच है। अब क्या हुआ, जैसे ही हमने इसे सप्लाई प्रोवाइड करी, ये घूमने लगी एन आर पी एम से, ठीक है। इसमें होता क्या है, हम लोग ब्रेक्स कैसे लगाते हैं, ब्रेकिंग कैसे करते हैं, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जब भी हमारी कोई भी मोटर में सप्लाई आती है तो उसमें एक टॉर्क प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो उस स्पीड को रोकने के लिए हम लोग उस मोटर में एक नेगेटिव टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं या रिवर्स करंट प्रोड्यूस करते हैं। इसके वजह से उस मोटर की स्पीड जो कि एन आर पी एम पे मूव कर रही है वो हल्की होने लगती है, और जैसे ही वो स्लो डाउन होती है, ज़ीरो की टूवर्ड्स मूव करती है, तो हम उसमें मैकेनिकल ब्रेक्स लगा के उसे रोक देते हैं, ठीक है। तो इसमें हम समझेंगे हो क्या रहा है। हमने जैसे ही यहाँ से वोल्टेज अप्लाई करी, करंट फ्लो हुई, आर्मेचर की तरफ आई ए करंट गई, शंट की तरफ आई एस एच करंट गई। एन आर पी एम से हमारा आर्मेचर मूव कर रहा है और यहाँ पर एक बैक ई एम एफ प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्विच ऑफ द सप्लाई बाय डिस्कनेक्टिंग द आर्मेचर कनेक्शन। हम लोग यहाँ से सप्लाई स्विच ऑफ करेंगे इस आर्मेचर के लिए, जैसे कि हमने यहाँ कर दिया है। ये हमारे कनेक्शन हमने इससे हटा दिए हैं और इसके एक सीरीज़ में हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ दिया है, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे ही हमने ये किया तो हमने देखा कि आर्मेचर हमारा इस सप्लाई से पूरी तरह डिस्कनेक्ट हो गया है और इसके सीरीज़ में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है। अब जैसे ही ऐसा हुआ तो अब क्या होगा, अब ये आपका जो आर्मेचर है इस रेजिस्टेंस को सप्लाई देने लगेगा और ये काम करने लगेगा एज अ जनरेटर। इस वजह से आपका जो एन आर पी एम पे मूवमेंट हो रहा था वो रिवर्स होने की कोशिश करेगा और उसकी स्पीड स्लो डाउन होगी। ऐसा करने पे आपका नेगेटिव टॉर्क प्रोड्यूस होगा, और हमें पता है टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फाई आई ए के, तो यहाँ हमारा नेगेटिव करंट भी प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह हम लोग अपने इस मोटर को रोक लेंगे। अब थोड़ा इसका डेरिवेशन देख लेते हैं हम। हमें पता है करंट आई ए आर्मेचर करंट इज इक्वल्स टू ई बी अपॉन आर ए प्लस आर एक्सटर्नल। ई बी ये बैक ई एम एफ है, आर ए आपका आर्मेचर का रेजिस्टेंस है, और ये आपका एक्सटर्नल है। इन दोनों सीरीज़ में तो ये ऐड हो गए, ठीक है। तो आपका करंट का डेरिवेशन निकला फॉर रियोस्टेटिक ब्रेकिंग। नेक्स्ट देखते हैं अब हम प्लगिंग। प्लगिंग क्या है आपका, प्लगिंग भी एक तरह की ब्रेकिंग है। इसमें भी वही एग्जांपल लिया है हमने। एक आपका मोटर है, शंट रिएक्टेंस लगा हुआ है, आर्मेचर है, बैक ईएमएफ प्रोड्यूस हो गई है, ठीक है। इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखना, आर्मेचर का हमारा ये टर्मिनल मैंने इसे ए से डिनोट किया है, आर्मेचर के इस टर्मिनल को मैंने ए से डिनोट किया है। हम इसमें करते क्या है, वही चीज़ हम पहले यहाँ से सप्लाई प्रोड्यूस दे रहे हैं इसे, यहाँ की करंट फ्लो हो रही है, यहाँ आर्मेचर करंट फ्लो हो गई, यहाँ शंट करंट फ्लो हो गई, ठीक है। अब हम लोग पिछले वाले केस में हमने देखा था, हमने क्या किया था,
इस आर्मेचर को टोटली हमने डिस्कनेक्ट कर लिया था और उसके सीरीज़ में रेजिस्टेंस ऐड कर दिया था। जबकि यहाँ हम क्या करेंगे, हम इसके कनेक्शन को रिवर्स कर देंगे। हमने क्या किया, देखिए यहाँ ए इस टर्मिनल में है, ये पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है और ये नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ। तो अब हमने ए को नेगेटिव से जोड़ा है और ए को पॉजिटिव से जोड़ दिया है, यानी हमने कनेक्शन रिवर्स कर दिया है। यहाँ देखें, ए आपका पॉजिटिव से जुड़ा है और ए नेगेटिव से जुड़ा है, जबकि यहाँ ए अब नेगेटिव से जुड़ गया है और ए पॉजिटिव से जुड़ गया। यानी पहले कनेक्शन ऐसे थे, अब हमने इसको पलट के ऐसे पलट दिया, ठीक है। तो कनेक्शन रिवर्स कर दिया। रिवर्स कनेक्शन करते ही क्या हुआ कि अब आपके इस आर्मेचर में नेगेटिव करंट फ्लो हो रही है। इस नेगेटिव करंट के वजह से अब आपकी बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होगी और आर्मेचर जिस स्पीड से घूम रहा है वो स्पीड रिवर्स होने की कोशिश करेगी, आपकी ब्रेकिंग अप्लाइड हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ आपने आई ए आपने यहाँ किससे डिनोट हो रहा है, वी प्लस ई बी से और आर ए अपॉन आर एक्सटर्नल, ठीक है। अब आई पिछले वाले केस में हमारा वी टोटली डिस्कनेक्ट था, लेकिन यहाँ हमारा रिवर्स है, यानी आपने इसकी जो बैक ईएमएफ है और ये वोल्टेज ऐड हो जाएंगे, तो आपका टोटल वोल्टेज हो गई वी प्लस ई बी और रेजिस्टेंस में पता है आर ए आर्मेचर का रेजिस्टेंस और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका रीजनरेटिव ब्रेकिंग। रीजनरेटिव ब्रेकिंग का कोई ऐसा फिगर नहीं है, सिंपली यहाँ एक आपकी करंट का फॉर्मूला बनता है वी माइनस ई वी अपॉन आर ए, ठीक है। इसमें एक चीज़ समझिएगा, जब भी हमारे पास दो टर्म है, एक वोल्टेज जो हम सप्लाई दे रहे हैं और ई बी बैक ई एम एफ जो आपकी आर्मेचर में प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। अगर मेरा जो सप्लाई वोल्टेज है वो ज़्यादा है इस बैक ई एम एफ से, तब मेरी ये एज अ मोटर काम कर रही है। जैसे ही बैक ई एम एफ बढ़ी, यानी एन रोटेशन बढ़ने लगे, यानी ई बी बढ़ने लगा वी से, तो ये एज अ जनरेटर काम करने लगेगा, ठीक है। यहाँ हमने वही समझा था कि इनिशियली जब ये वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे थे, ई बी प्रोड्यूस हो रहा था और आपकी एन आर पी एम में कुछ घूम रही थी। जैसे ही आपने यहाँ डिस्कनेक्ट किया इस वोल्टेज को, अब ई बी से सप्लाई जाने लगी है, तो ये यहाँ ई बी बढ़ गया है, तो अब ये एज अ जनरेटर काम करने लग गया है। इनिशियली वो एज अ मोटर काम कर रहा था, ठीक है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग में क्या है, आपका कुछ खास मोटरों के ब्रेकिंग के लिए अप्लाई नहीं होती है, ये सिंपली आपकी वहाँ ब्रेकिंग यूज़ होती है। जैसे हिली एरियाज़ में अगर हम ट्रेन या रेलवे को चलाने की कोशिश करें, तो वहाँ आपकी रीजनरेटिव ब्रेकिंग यूज़ होती है। इसको एक सिंपली एग्जांपल से समझते हैं। इनिशियली मान लो आपकी ये ट्रेन है, ये आपकी हिली एरिया में ऊपर की तरफ जा रही है। हमने क्या किया, इसमें सप्लाई दी, ठीक है। जैसे हमने सप्लाई दी, यानी वी हमारा ज़्यादा है ई वी से, जो इसके अंदर आर्मेचर घूम रहा है उसमें जो बैक ई एम एफ प्रोड्यूस हो रही है उससे ज़्यादा है आपका जो सप्लाई दे रहे हैं, तब ये ऊपर को मूव कर रहा है, तो ये एज अ मोटर काम कर रहा है। अब ये जो ऊपर से थोड़ा नीचे को आने लगा, अब क्या होगा, हल्के हल्के आपके नीचे को स्लोप है, तो खुद नीचे को आपकी इस ट्रेन की स्पीड बढ़ने लगेगी, यानी एन बढ़ने लगेगा, यानी अंदर जो आर्मेचर है अब वो ज़्यादा तेज़ी से रोटेट करने लगेगा। जैसे जैसे वो नीचे को हम बढ़ते जाएंगे, वो एन हमारा बढ़ता जाएगा, तब एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका अंदर जो बैक ई एम एफ प्रोड्यूस हो रही है वहाँ से बाहर को सप्लाई जाने लगेगी। देखिए अभी भी यहाँ अंदर को हम सप्लाई दे रहे हैं, यानी अभी भी ऐसा मोटर काम कर रहा है। अब नीचे इतना एन बढ़ गया है कि अब ई भी आपका वी से बड़ा हो गया, यानी अब आपका अंदर से बाहर को सप्लाई आने लगी, ठीक है। अब एक टाइम ऐसा आएगा जब एक फ्लैट सरफेस आएगी, फ्लैट सरफेस में वापस क्या होगा कि जो खुद ही खुद नीचे को स्पीड बढ़ती जा रही थी स्लोप की वजह से, वो यहाँ पर कम हो जाएगी, यानी ई भी कम हो जाएगा। मेरा वापस जो हम सप्लाई दे रहे थे वी बढ़ने लगेगा, तो ये फिर से ऐसा मोटर काम करने लगेगा। यानी देखिए कैसे चेंज हो रहा है, मोटर से जनरेटर की तरफ बढ़ रहा है, बीच में ब्रेक्स लगे हैं तभी पोजीशन चेंज हुई है। कौन सी पोजीशन, मोटर से जनरेटर वाली, वापस जनरेटर से मोटर वाली पोजीशन आई है।
जब जैसे ही इस स्लोप के बाद एक प्लेन सरफेस आई है, ठीक है, तो इसको आपकी रीजनरेटिव ब्रेकिंग बोलते हैं। तीनों में क्या समझने वाली बात है, इस फॉर्मूले को आप देखेंगे, आर्मेचर करंट यहाँ V माइनस ई बी ओवर आर है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नेगलेक्ट है, क्यों? क्योंकि हमने अभी बाहर कोई भी ऐसा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं लगाया है। प्लगिंग में हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया, साथ ही साथ सप्लाई डिस्कनेक्ट नहीं करी है, सिर्फ रिवर्स करी है, इसलिए वो आपकी बैक ईएमएफ के साथ ऐड हो गई है। ये आपका आर्मेचर और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। रियोस्टेट ब्रेकिंग में आपने क्या किया है, इस आर्मेचर को टोटली इनसे डिस्कनेक्ट कर लिया है, तो आपकी V ज़ीरो हो गया है, सिर्फ EV बचा है, तो इसलिए EV अपॉन आर ए प्लस आर एक्सटर्नल। ठीक है, तो ये आपका एक डीसी मोटर की ब्रेकिंग थी। तीन तरह की ब्रेकिंग थी डीसी मोटर की, रियोस्टेटिक, प्लगिंग और जनरेटर।